वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान कर सकते हैं, क्या मार्केट में खास दिख रहा है जिसके ब्याह पर आप कोई भी बीटीएसटी प्लान कर सकते हैं। सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और काफ़ी दिनों बाद मैं आपके साथ जोड़ रहा हूँ। ओके, देखिए मार्केट में कोई बड़ा इवेंट नहीं था, 2 दिन से मार्केट बाउंस बैक किया है। मेरे पास टाइम भी थोड़ा सा लिमिटेड हो चुका है, तो इसलिए वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। ओके, इसलिए आपसे लगातार मैं जोड़ नहीं पा रहा हूँ। ओके, चलिए आज मिला है तो मैंने बनाया है और मार्केट में कुछ खास हुआ है। हालांकि अभी एक फ़िलहाल एक बड़ी रेड कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है। ओके, थोड़ा सा मार्केट टर्न अराउंड हो गया है। ठीक है, चलिए डिस्कस करेंगे क्या चल रहा है मार्केट में। ठीक है, क्या ग्लोबल मार्केट से न्यूज़ देखने को मिल रही है, क्या इंडियन मार्केट में हो रहा है। ओके, ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि दिल्ली में भी बहुत कुछ हो रहा है और बैंगलोर में भी बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। ओके, और कल के बीटीएसटी कैसे प्लान कर सकते हैं उसको भी समझेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। देखिए क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा और आप अपना व्यू मतलब मेरे व्यू के अकॉर्डिंग अपना व्यू मैच कर सकते हैं, उस व्यू पर प्लान कर सकते हैं। ठीक है, पर एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए एक एक्सपर्ट एडवाइस लेना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आई एम नॉट से भी रजिस्टर्ड, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ओके, डिस्क्लेमर है, देना ज़रूरी है। तो कोई भी एक बढ़िया सा फाइनेंशियल एडवाइज़र कोई भी दिखे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, उससे एडवाइस ज़रूर लीजिए। ओके, और अपना रिस्क मैनेज ज़रूर करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में। ठीक है, उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और बीटीएसटी क्या कैसे चल रही है उसको भी समझेंगे। अच्छा चल उससे पहले ग्लोबल मार्केट पर आ जाता है। देखिए ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे तो यूएस मार्केट 3 दिन के वीकेंड के बाद आज खुलने वाले हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिएगा, आज यूएस मार्केट खुलेंगे। कल प्रेसिडेंट डे के चलते स्टॉक मार्केट यूएस का बंद था। ओके, पर एक चीज़ यूएस मार्केट में देखिए देखने को मिल रही है क्या कि नैस्डैक में प्रेशर है। ठीक है, इसको समझिएगा क्यों हो रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो इक्विटीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उन पर एआई का प्रेशर देखने को मिला। हालांकि थर्सडे के दिन तो एआई स्टॉक्स भी गिरते हुए नज़र आए थे, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था नैस्डैक में। ओके, पर आज कैसा नैस्डैक का माहौल होगा ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, जहां इंडिया में एआई समिट चल रहा है और क्या एआई स्टॉक्स बिहेव करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े फाउंडर सीईओ आज इंडिया में आपको दिखने वाले हैं। हालांकि कल ये शाम से शुरू हो चुका है, एक हफ्ते का है। ठीक है, और दिल्ली में भी हम जा कर के देखिएगा तो आपको होटल्स के प्राइस काफ़ी ज़्यादा महंगे चल रहे हैं। ओके, मैंने एक देखा था 7 स्टार होटल का प्राइस एक नाइट का 30 लाख के अप्रोक्स चल रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये यूएस मार्केट का हाल है। आज इतना होगा कि आज शाम क्या किस तरीके से यूएस मार्केट का बिहेवियर देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज यूएस मार्केट का होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि आज काफ़ी एशियंस मार्केट आपको क्लोज दिखेंगे। निकाई, शंघाई, हैंगसेंग और कॉस्पी से रिलेटेड ये चारों मार्केट आज बंद हैं। ओके, क्यों बंद है, क्योंकि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन चल रहा है, तो चाइना का मार्केट तो एक हफ्ते बंद रहता है। ठीक है, वो चीज़ अलग है, पर ये भी आज 4 मार्केट बंद रहेंगे। तो ग्लोबल मार्केट में आपको कोई वॉलेटाइल मूव देखने को कम मिलेगा। हालांकि यूएस मार्केट अपने डोमेस्टिक यूज़ पे ही रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी, मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। ओके, अच्छा इंडेक्स फ्यूचर से किस तरीके का यहाँ पर रिप्रेजेंट मिल रहा है कि यूएस मार्केट आज कैसा दिख सकता है। देखिए नैस्डैक की बात करूँगा तो सबसे ज़्यादा प्रेशर नैस्डैक में ही देखने को मिल रहा है। यानी आज का दिन भी एआई रिलेटेड शेयर्स या एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड स्टॉक्स के लिए, ठीक है, थोड़ा सा खास नहीं होने वाला है। ज़्यादातर आप इसमें कह सकते हैं इसमें पेन देखने को मिलेगा जो आईटी मॉडल्स पे काम करते हैं। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ओके, क्योंकि एआई उनको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखिए काफ़ी लोग कहते हैं कि एआई आने से जॉब ख़त्म हो जाएगी, जॉब क्रिएशन नहीं होगा क्योंकि जो ह्यूमन का काम है वो एआई ले लेगा। देखिए क्या है ना कि काम बेटर होगा। ठीक है, और काम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे महीने का काम अगर 2 दिन में हो रहा है तो महीने भर में क्या करेंगे, बाकी 28 दिन क्या होगा। ठीक है, 28 दिन आप और काम करेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन अभी भी चलेगा। ओके, हाँ किसी हद तक देखिए कंप्यूटर आया था तो काफ़ी चीज़ें 10% का जॉब क्रिएशन वहाँ पे भी घटा, तो 10% का जॉब क्रिएशन हो सकता है यहाँ पर भी घटता हुआ नजर आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस तरीके का थोड़ा सा पेन के साथ आज यूएस मार्केट शुरुआत कर सकते हैं। ओके, बाकी ग्लोबल मार्केट में ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आज यूएस और ईरान के बीच में सेकेंड राउंड ऑफ न्यूक्लियर टॉक्स होने वाली जनेवा में। ओके, ईरान ने यहाँ पर संकेत दिए हैं कि वो रेडी है। ठीक है, अगर यूएस सैंक्शन हटाता है
और उसने बात करी है कि हाँ वो न्यूक्लियर के लिए जो भी होगा मतलब उस पर जैसा मतलब डील में निकल के आएगा वो उसके लिए रेडी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि मतलब दोनों के बीच अब सुलह होती हुई नज़र आ रही है। और इसका आप देखेंगे अगर यहाँ पर ब्रेंट क्रूड में, तो ब्रेंट क्रूड में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ब्रेंट क्रूड 70 के नीचे स्टेबल है, बाउंस नहीं कर रहा। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एक 15 मिनट का चार्ट है, मैं आपको एक महीने का चार्ट दिखाने की कोशिश करूंगा। समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके का बिहेव यहाँ पर ब्रेंट क्रूड दिखा रहा है। बिल्कुल फ्लैट है, एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, एक स्थिरता देखने को मिल रही है ब्रेंट क्रूड में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और क्या खास है। देखिए अपने मार्केट की बात करें, अपने स्टॉक मार्केट की, अपने इंडिया की बात करें, तो देखिए इंडिया में आपको जैसे पता है कि भाई एआई समिट लग चुका है। ठीक है, एआई समिट नहीं है, ओके, पीयूष गोयल साहब ने तो उसको एआई महाकुंभ बोला है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी फाउंडर्स, काफ़ी सीईओ, ओके, बड़े बड़े मतलब आप भी समझ सकते हैं कि जो एआई के स्पेशलिस्ट हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली में एक हफ्ते का मतलब एक हफ्ते चलेगा, कल शाम को 5 बजे से ये स्टार्ट हुआ है। पीएम के स्पीच के बाद यहाँ पे अनाउंसमेंट देखने को मिला है। ओके, शुरुआत होती हुई नजर आई है। ओके, इसमें काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिला है। इन्वेस्टमेंट आया है लगभग 2000 बिलियन डॉलर्स के आसपास का इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। 200 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। ओके, बड़ी न्यूज़ क्या आई है, देखिए बड़ी न्यूज़ यहाँ पर ही आई है। कल ये न्यूज़ आ चुकी थी, आज एक और बड़ी न्यूज़ आई जिसकी वजह से मार्केट में लिफ्ट भी देखने को मिला। क्या कि भाई एंथ्रोपिक, जिसकी न्यूज़ के बाद सॉफ्टवेयर रिलेटेड आईटी फर्म्स में ओके क्या देखने को मिला था, एक सेल ऑफ देखने को मिला था। उसके बाद से एंथ्रोपिक की डील जो हुई है, आज अनाउंसमेंट हुआ है इन्फोसिस के साथ, कल अनाउंसमेंट हुआ था रिलायंस के साथ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ। ओके, तो एक बड़ा एक कह सकते हैं कि एक बड़ा स्टेप लिया गया है, बड़ी डील होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और ये हमारे हो सकता है कि हमारे आईटी एनवायरनमेंट, आईटी इक्विटीज़ का मतलब जो चल रहा है उस चीज़ को सुधार आता हुआ उसमें नज़र आए। ठीक है, ओके, क्योंकि अगर आप आईटी की हालत देखेंगे ना, जैसे काफ़ी आपको पता ही तो वैसे भी है ही कि क्या चल रहा है आईटी में, कितना करेक्शन देखने को मिला। ओके, अपने मतलब कोरोना के लेवल को भी नीचे चल रहा है। ओके, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जितनी वैल्यूबल मतलब पी तो एकदम सामने नेग्लिजिबल हो गया है। ठीक है, मतलब आप इसका चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, और आज इसमें बाउंस में देखने को मिला है लगभग 1.5% के आसपास की, 1.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, चार्ट आप देखेंगे कहाँ 44,000 का इसने बाउंस लगाया था, मतलब ओपन हुआ था ये जब डील हुई थी इंडिया यूएस के बीच में, और आज ये 32,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 32-33 के आसपास, सॉरी 40,000 के आसपास का इसने मतलब हाई लगाया था और अब आज 33 पर खड़ा है। ठीक है, बाउंस देखने को मिला है। ओके, फर्दर सेल ऑफ आता है नहीं आता, देखिए ये तो आगे मार्केट में पता चलेगा। तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज यूएस का मार्केट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए और अपने मार्केट में क्या खास हो रहा है, देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि आज शाम को इंडिया और फ्रांस के बीच में मतलब जो प्रेसिडेंट आए हुए हैं मैक्रोन फ्रांस के, ओके, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आज डील साइन हो सकती हैं। ठीक है, और फिर वहाँ से वो दिल्ली भी जाएंगे तो एआई रिलेटेड भी इंडिया के साथ एक डील भी साइन हो सकती है। तो आज शाम का भी टाइम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और इस वजह से मार्केट भी देखिए उस पर रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, हालांकि अब थोड़ा सा नीचे आया वो बात अलग है। ठीक है, हायर मतलब लेवल से यहाँ पर सेल ऑफ देखने को मिला है, बैंक में एक अच्छा बाउंस देखने को मिला था। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए कल के लिए क्या कैसे ले जाना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एफआईएस की बात करेंगे, देखिए एफआईएस ने कल के दिन कैश मार्केट में तो सेलिंग करी है, पर आप जाकर के देखिएगा कि इंडेक्स में किसी हद तक कुछ ना कुछ यहाँ पर बाइंग करते हुए नजर आए हैं। ठीक है, पर इतनी कुछ खास बाइंग नहीं है। अगर आप कल का देखेंगे तो लगभग 400 करोड़ के आसपास इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग देखिए, जिसमें 76 करोड़ के आसपास निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 350 करोड़ के आसपास, पर कैश मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, एफआईएस का इंस्टेंस क्या है इसको भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज शाम का डेटा भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, है ना। अच्छा, अब ऐसे केस में आपको क्या करना है, देखिए अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा तो आपको ऊपर से भी रिजेक्शन दिख रहा है। ठीक है, एक बार इसको फटाफट से खोल लेते हैं क्या ये चार्ट कह रहा है। देखिए अप साइड से भी रिजेक्शन है, 800 का कॉल राइटर हटने को तैयार नहीं है। हालांकि इस एक्सपायरी में 25,700 पे एक अच्छा पुट राइटर जरूर देखने को मिला है। ठीक है, हालांकि एक्सपायरी में अब 1 घंटा ही है तो कुछ खास नहीं है। ओके, अच्छा अब करना क्या है, देखिए कल के लिए कैसे ले जाना है। देखिए मेरा यहाँ पर मानना है, देखिए 700 के आसपास क्लोजिंग आती है, वैसे तो दिखा रहा है कि जो यहाँ पर डेटा बता रहा है वो तो कह रहा है कि 25,700 के आसपास क्लोजिंग आएगी। ठीक है, अब मार्केट में कुछ खास नहीं रह गया, 1 घंटा मुझे लगता है यहाँ पर साइडवेज ही होने वाला है, क्योंकि जैसा डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, पर अगर मार्केट क्लोजिंग
25,760। देखिए हालांकि ये इसने अभी तक हाई भी नहीं लगाया है। मेरा मानना है, देखिए जैसे मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, आप कुछ भी लेकर के जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। जैसे आज की बात करें तो एक अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिली थी कल के दिन, ओके, और काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग डे एंड पर देखने को मिली। उसके बावजूद आज गैप डाउन खुला है मार्केट, ठीक है। तो थोड़ा सा बच करके, थोड़ा सा समझदारी से, थोड़ी सी क्वांटिटी पे कंट्रोल करके, थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट करके, ओके, ऐसे नहीं कि ओटीएम लेकर के जा रहे हो, एटीएम भी मत लेकर के जाइए, डीप आईटीएम ऑप्शंस लेकर के जाइए, सेफ बने रहिए, कम लॉस के साथ जाइए, ठीक है। तो मेरा मानना है कि अगर 25,760 के आसपास एक घंटा अगर क्लोजिंग आती है तभी आप यहाँ से गैप अप का प्लान कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि आज यूएस फ्यूचर्स में जैसे नेस्डेक में प्रेशर देखने को मिल रहा है और आज भी नेस्डेक में प्रेशर देखने को मिले लाइव मार्केट में, तो हो सकता है अपनी गिफ्ट निफ्टी फिर नेगेटिव रिप्रेजेंट करे और मार्केट आपको गैप डाउन होता हुआ नजर आए, ठीक है। गैप डाउन लेना ही नहीं लेना है। देखिए गैप डाउन एक ही केस में लेंगे अगर मार्केट की क्लोजिंग 25,600 के नीचे होती है, ठीक है। उससे पहले नहीं लेना है क्लोजिंग, ओके। ऐसा नहीं टिक लगा के ऊपर आ जाए, ऐसा नहीं। 600 के नीचे होगी तो लगेगा कि हाँ यहाँ पे कॉल राइटर आता हुआ नजर आया है, ओके। और 700 पर जो यहाँ पर दिखा रहा है कि डेटा मतलब मार्केट क्लोज होना चाहिए और वो 600 पर जाकर के हुआ है, तो यानी अच्छी खासी पुट राइटिंग नेक्स्ट एक्सपायरी में हुई है, ठीक है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसको दोबारा सुनिएगा तो आपको क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ओके। वैसे केस में आप क्या करेंगे, गैप डाउन का प्लान कर सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक है। मैं क्या लेकर के जा रहा हूँ, तो अगर मैं कुछ लेकर के जाऊंगा तो मैं अपने डे एंड पर अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।